अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है मेरे, और मैं अपनी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। एक ऐसा महीना भी आने वाला है, तो सोचा नहीं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो उससे, चाहे अगर 2 लोग भी मेरी वीडियो को देख के इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो इसका अजर आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो वो आदत जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा बरकत भर दी है, वो है कि मैं म्यूज़िक सुनने की बहुत ज़्यादा आदत थी मुझे, और उस आदत को मैंने चेंज कर दिया है जिक्र में। कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, तो वही अल्लाह ताला ने मुझे भी, कि मेरी इतनी गलत आदत थी कि मैं म्यूज़िक सुन के हर काम करती थी, और सडन मेरे एक दिन दिमाग में आया कि म्यूज़िक की जगह मैं दिक्र, चाहे वो अस्तगफार का हो, चाहे वो कलमा हो, या फिर हमारे दरूद शरीफ हो, वो कोई भी हो, तो मैं उसको सुनती हूँ और मैं अपने काम भी करती हूँ। वैसे ही अगला महीना इंशाल्लाह इतना मुक़द्दस वाला महीना आ रहा है कि इस महीने में हर, आप लोग मुझसे को रिलेट करेंगे कि हर एक मुसलमान भाई और बहन इसका 11 महीने इंतज़ार करता है इस महीने का। और इस महीने की जो शान, या इस महीने की जो शौक, जो मंजर होता है ना, वो बस कुछ बयान करने लायक ही नहीं है, सभी को पता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरी ये हैबिट कैसे मैंने अपने म्यूज़िक सुनने की आदत को जिक्र में चेंज किया है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और आप लोग भी मेरी तरह, जैसे मैंने लाइफ में, और जितनी देखिए हर किसी की लाइफ में परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से निपटना, या अल्लाह ताला ने किसी की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा सुकून, हर किसी की लाइफ में अच्छे दिन और बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, लेकिन क्या है, जो दिली सुकून होता है ना, वो हमें कुरान शरीफ के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, या नमाज के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। देखिए रमज़ान का महीना है, सभी अपनी बड़ी बड़ी दावतों में बड़ी बड़ी इफ्तारी तैयार करने में लगते हैं। मैं भी बहुत सारी रेसिपी शेयर करती हूँ और आगे भी करूँगी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ रेसिपीज़ ही बनाते रहें, कि अब बड़े बड़े खान पूरा पूरा दिन अपना किचनों में गुजार दें। हमारा असली मकसद जो ये एक महीना है, पूरे एक साल में एक महीना जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, वही। और मैंने भी यही इस बार डिसाइड किया है कि मैं इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दूंगी। हाँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ या बनाऊंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने, एक ही महीना है और उसी को मैं अगर गवा दूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी किस काम की है। अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को, जिसे कहते हैं ना, कि खाने से ज़्यादा पहले अपनी सोल को, या अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। अब तो पूरा महीना भी नहीं है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं कि हमारे रमज़ान हमसे, और हमें कुछ नहीं पता कि एक महीने तक, अगले साल अगर हम यहाँ, अगले साल क्या, कुछ दिन में भी, आजकल ऐसा हो रहा है कि इंसान का वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। ज़िंदगियाँ बिल्कुल ऐसी हो गई हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं। अल्लाह ताला हर किसी को ज़िंदगी दे, और अगले रमज़ान, इस रमज़ान में रोज़े रखने की, इबादत करने की हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यही आदत थी वो मेरी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में सुकून दिया है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और रहम करम है। और दूसरी एक आदत है, वो है मेरी चाश की नमाज़। देखिए नमाज 5 टाइम की तो फ़र्ज़ है, अगर लेकिन चाश की नमाज की भी एक आदत, 2 नफिल जो है ना, इससे आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगियों में इतनी ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारी आदतें अल्लाह ताला हम सब में कायम करे। और यहाँ ना, मैं आप लोगों के साथ आगे बात करती रहूँगी और मैं बताती रहूँगी रमज़ान की प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ कुछ नारियल पानी बीच बीच में बना रही थी, आप लोगों ने देखा, तो मैं चिया सीड के साथ नारियल पानी ले रही थी। अपने आप की बॉडी को भी तैयार करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, ताकि आपको रमज़ान में रोज़े रखने के लिए हिम्मत मिले, ताकत मिले। कई कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत वीकनेस हो जाती है, बीच में रमज़ान रोज़े छूट जाते हैं। तो इसलिए इस महीने में जितना हो सके अच्छा खाइए, और बल्कि रमज़ान में भी अच्छा खाइए। बहुत ज़्यादा तला भुना मत खाइए, इतना खाइए कि हम रोज़े अच्छे से रख सकें, सहरी अच्छे से कर सकें, रोज़े रमज़ान के बाद तरावी अच्छे से पढ़ सकें।
तो बस मैं यहाँ उसी के लिए थोड़ा सा ग्रॉसरी कर रही थी। बहुत ज़्यादा पहले मैं कुछ फ्रीज़ करके बना के रखती नहीं हूँ। हाँ, इंशाल्लाह मार्च के महीने में मैं कुछ चीज़ें फ्रीज़ करती हूँ या फिर हर साल ही फ्रीज़ करती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को करती रहती हूँ और साथ में जिक्र को मैं, देखिए अगर मैं 1000 टाइम वाला भी लगाती हूँ तो उसमें से 400-500 बार तब अगर वो चलता है ना तो कानों में आवाज़ आती है, तो मुंह से ज़बान से आ ही जाती है। तो इस तरीके से ये मैं अपना काम करती रहती हूँ और जिक्र मेरा चलता रहता है पूरा दिन, या फिर पूरा दिन भी नहीं कहूँ तो सुबह में लगा लिया जब भी कोई काम हुआ। आराम के टाइम आराम भी ज़रूरी है, खाने के टाइम खाना भी ज़रूरी है। हर हर चीज़ के लिए हर हर अल्लाह ताला ने बहुत टाइम दिया है। अगर हमें देखा जाए तो अगर हम उस टाइम को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो हम दिन भर में वो सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो। नमाज़ पढ़ने में कितना सा टाइम लगता है, बट हम उसी को, मैं भी अपने लिए भी कहूँगी कि मैं उसी को हम आलस कर देते हैं और देर से नमाज़ पढ़ते हैं। हमें जल्द से जल्द टाइम से नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। रमज़ान एक ऐसा महीना है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बोल रही हूँ, कि जिसमें हम तहज्जुद पूरे महीने पढ़ते हैं। बाकी 11 महीने में तहज्जुद कभी पढ़ते हैं, कभी आँख खुली। बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, माशाल्लाह मेरे पापा भी तहज्जुद पूरे साल पढ़ते हैं, मेरी मम्मी पापा। मेरे कई भाई बहन ऐसे होंगे जो पूरे साल भी तहज्जुद पढ़ते होंगे, लेकिन हाँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी उनमें शामिल करे जो पूरे साल तहज्जुद पढ़े। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि आँख खुलते ही पहले हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने दिलों की इतनी सारी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और इतना ज़्यादा बरकत वाला महीना, इबादत वाला महीना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए टाइम को, ना कि और चीज़ों में बर्बाद करें टाइम को। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अल्लाह ताला ने जिसको जैसा दिया है उस तरीके से करिए, लेकिन ये है कि रमज़ान को रमज़ान की तरह से मनाइए, ना कि एक शौक़ ज़ौक़ और खाने पीने में गुजार दीजिए। देखिए हर किसी को ना, कहते हैं बॉडी को भी तैयार करने की ज़रूरत है, ये हमारी सोल को भी। हम सभी की एक आदत होती है कि जनरल आदत है, अगर हम नहीं भी चाहें ना, अगर भी हम 2-3 लोग औरतें खासकर हम बैठते हैं तो तीसरे की बुराई करने में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आदतें छोड़नी होंगी। हमें किसी की गीबत करना या उसके पीछे बुराइयाँ करना, उसको अगर हम छोड़ देना, ये सारी आदतों को रमज़ान आज से पहले ही अगर हम अपना लें तो शायद ये रमज़ान हमारे बहुत ही ज़्यादा, हमारी अल्लाह ताला हमारी इबादतों को सुनेगा, नेक दुआओं को सुनेगा, नेक हाजतों को सुनेगा। रो रो को दुआ मांगिए इस रमज़ान में। अपने वालिदैन के लिए दुआ करिए, हम सब के लिए दुआ करिए। और मैं भी अल्लाह ताला से यही है कि मैं भी आप सब के लिए दुआ करूं। बस यही था, कुछ जो दिल की बातें थी ना, आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल चाहता है। जब अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ ना, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, आराम से पहन रहे, लेकिन जो आसपास के माशरे में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत, इनको पता भी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम उनके पास खाना कैसे आएगा। तो रमज़ान का तो महीना होता ही है जिसमें हम ज़कात देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपकी हैसियत हो उसमें ज़कात निकालिएगा, जितना परसेंटेज आपका बनता है आप उसको पूरा दीजिएगा। ज़कात एक ऐसी चीज़ है उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना आप दोगे उतना ही आपके पास लौट कर आता है, उतना ही आपके पास लौट कर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़कात दीजिए, अपनी बॉडी को तैयार करिए, अच्छा खाना खाइए। देखिए पूरे दिन एक औरत होके ना, जिससे मेरी बहनें बहुत सारी देख रही होंगी, वो पूरा दिन अपने आप सहरी में भी इतना इतना बनाकर फिर पूरे सही से खा नहीं पाती हैं। और ख़ासकर रमज़ानों में फिर स्कूल बच्चों का होता है, सुबह में हमें उठना पड़ता है। अच्छा टाइम से सोइए, टाइम से खाइए। रमज़ान में रोज़े के टाइम जितना खाइए, रात तक इतना मत खाइए ताकि आपको तहज्जुद ना पढ़ सकें, चाहे आप तरावी ना पढ़ सकें। अपनी बॉडी को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप और आपके घर वाले दोनों ही खुश रहें। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें अपने घर वालों के खान पान के साथ साथ हमें अपनी इबादतों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो उस टाइम पे हमें अकेले ही जाना है, वह कोई हमारे साथ नहीं होगा। कब्र में हमें अकेले ही रहना है। तो
और बच्चों को ये महीना ऐसा होता है ना जहाँ हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। देखिए आजकल हम ऐसे, मैं अपने आप को भी देखूं तो ऐसे एटमॉस्फेयर या ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ जो हमारा टाइम था कि हम चारों तरफ हम दादा दादी नाना नानी बच्चों को सिखाते, चाचा चाची या खाला, ऐसे सब लोग। बट आजकल हम इतने दूर दूर रहते हैं। हालांकि मैं तो इंडिया में ही रहती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कितने लोग आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ उनको एटमॉस्फेयर, वो माहौल नहीं मिल पाता जो इस्लाम का। लेकिन हमको अपने बच्चों को, ख़ासकर रमज़ान एक ऐसा महीना है जब ना बच्चे बहुत ज़्यादा रौनक देखते हैं, नमाज़ें देखते हैं। उस टाइम हम बच्चों को एक्सपीरियंस से, यानी कि प्रैक्टिकल उनको टीच कर सकते हैं कि व्हाट इज़ इस्लाम, रमज़ान क्या है, क्या उसके तरीके हैं, क्या चैरिटी है, क्या सदका है, सब कुछ ये चीज़ हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। और आगे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि हम कैसे बता सकते हैं अपने बच्चों को। और इनाया का भी मेरा यही प्लान है। अब माशाल्लाह वो इतनी इस काबिल हो गई है कि चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है उसने। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इतना सिखाऊँ कि ताकि उसको अभी से ही, छोटेपन से ही इस्लाम की इतनी नॉलेज हो जाए ताकि वो बड़े होकर ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख सके। तो बस मेरा कुछ प्रिपरेशन थी रमज़ान की। मैंने जैसे बताया मैं आज बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो यहाँ मैं अपनी ग्रॉसरी चेक कर रही थी। और जो जो सामान, जैसे फ्रीज़र में कुछ सामान हम लोग डालकर भूल जाते हैं ना, तो वो चीज़ें भी होती हैं जब मैं सारी देख रही थी कि इस मंथ में यूटिलाइज़ कर सकूं। जो चीज़ें हम खासकर रमज़ान में बहुत ज़्यादा, जैसे कि दालें यूज़ नहीं हो पाती हैं, जैसे ये पोहा वगैरह था एक पैकेट, तो वो मैंने डब्बे में नहीं था तो मैं डब्बे में रख रही थी ताकि मैं इसको इसी मंथ यूज़ कर लूँ। क्योंकि बाकी ख़राब होने से अच्छा है कि हम मार्च के फर्स्ट वीक तक इसको यूज़ कर लें। तो यहाँ मैंने पेपर को जस्ट हल्का सा रोस्ट किया था। और मैं पेपर को ना रोस्ट करके ही काली मिर्चों को पीसती हूँ, उससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी रहती है। और इसको थोड़ा मोटा ही पीसती हूँ। तो आप भी अगर कभी पीसें ना तो बिल्कुल फाइन पाउडर ना बनाएं और इसको ना दरदरा ही पीसें, तो बहुत ही मज़े का अच्छा टेस्ट आता है हमारे खाने में भी। और अंडे के ऊपर डालकर भी या किसी चीज़ में भी अगर आप ऊपर से भी डालते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और बात का जिक्र करने की सोच रही थी। अभी तक मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ और मेरे काफ़ी साल से मुझे हिजाब पहनने की मैं सोच ही रही हूँ। और सोच सोच के मैं बस समझ में नहीं आता, सर पे दुपट्टा लेती हूँ पर प्रॉपर कभी ऊपर कभी नीचे वाला हिसाब है। तो अगर आप लोगों में से कोई बहन देख रही हो और जिसने हिजाब पहना हो तो प्लीज़ अपनी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कैसे शुरू किया था। वैसे तो बहुत सारे लोग आजकल हिजाब पहन रहे हैं और बहुत ही उन लोगों को देख के ना, मतलब समटाइम खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि जितना ये चीज़ बढ़ रही है। तो आप जो भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं या इस वीडियो को देख रही हैं, तो प्लीज़ अगर आप भी हिजाब पहनती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा ताकि मुझे भी इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं भी इस काम को, जो सोच मेरे दिमाग में चल ही रही है, उसको मैं उस पर अमल कर सकूँ जल्द अज जल्द। तो आज की वीडियो मेनली मेरा टॉपिक जो था वो था बस म्यूज़िक से लेके, क्योंकि जैसे ही हम म्यूज़िक सुनते हैं ना तो म्यूज़िक से हमारे, अच्छा एक म्यूज़िक होता ही एक ऐसी चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% कट डाउन कर दें। देखिए हमें दुनिया में रहना है तो दुनिया और दीन को अल्लाह ताला भी पूरी तरह से हमें दुनिया में दी है उसने, तो हमें दुनिया छोड़ने को नहीं बोला है। लेकिन हाँ, उसको एक जहाँ जहाँ तक हो सके उसको कट डाउन कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ हो सके उस चीज़ का जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारी सुन्नत है, हमारे नबी ने हमें जो सुन्नत बताई है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें हम। तो बस यहाँ इसी तरीके से मेरा ये दिन चलता रहता है, ये रूटीन चलता रहता है और पूरा दिन बस माशाल्लाह ऐसे ही गुज़र जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस। और रमज़ान की खुशी तो हर किसी को होती है और वही खुशियाँ हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं कि इस रमज़ान में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है। और इसके बाद एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में बस अभी आई थी, और आज मैं एक वीडियो भी देख रही थी, एक रील देख रही थी, उसमें मैंने ये सुना था और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं
कि जैसे ना शॉपिंग वाली चीज़ें जो होती हैं कि ईद में देखिए हर किसी को, रमज़ान में जब माशाल्लाह रोज़े हम रखते हैं उसके बाद हमें एक ईद अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया कि वो माहौल ही ऐसी बनाया है कि खुशी का त्यौहार है, वो खुशी का फेस्टिवल है हमें ईद मनाने के लिए। लेकिन उसकी शॉपिंग अगर हम इन 10 दिनों में पहले पहले कर लें तो वो बेस्ट ही रहता है, ना कि हमें जो, क्योंकि आखिर के जो 10 दिन होते हैं ना वो ही सबसे ज़्यादा हमारे होते हैं। रातें जो होती हैं हमारी जो रातें होती हैं वो रातें हमें जो इबादत में गुजारनी चाहिए वो हम बाज़ारों में गुजार आते हैं, वो हम लोग शॉपिंग्स में गुजार लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन भी चल रही हैं, जिसको जो लोग ऑनलाइन करते हैं दैट इज़ बेस्ट, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पहले ही से ही शॉपिंग कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा भी, तो अपनी लाइफ में ज़रूर इसको अमल करिएगा। और चैनल पर अगर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी बहन को और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आज का वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट मी हाउ यू, वेदर यू लाइक दिस वीडियो और व्हाट इज़ विच पार्ट ऑफ द वीडियो यू लाइक द मोस्ट, you please share with me. I really like your comments. When I read your comments now, I really feel happy. It feels like my family, because chatting and like that we can do that. That's how we connect to each other in our family also nowadays, because we बहुत दूर दूर रहते हैं हम लोग, और हम लोग एक दूसरे से चैट पे बात पे करते हैं, तो उसी तरीके से कमेंट्स भी मुझे वही हैप्पीनेस देते हैं एज अ यूट्यूब फैमिली। एनीवे, मतलब आप लोग भी एक फैमिली बन चुके हैं और जल्द अज जल्द ये फैमिली बढ़ती जाएगी और हम ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाते जाएंगे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, कहते हैं ना, जो आप कंज्यूम करते हैं, जो भी आप कंज्यूम करते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो या चाहे तो थॉट्स हों, जो आप पॉजिटिव कंज्यूम करेंगे ना तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव कंज्यूम करेंगे तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई सिस्टर ब्रदर्स के जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव कंज्यूम करें, अपने आसपास के लोग को पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप 1 से 2 होकर पॉजिटिविटी कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये छोटी छोटी सिंपल सी हैबिट्स हैं जो चेंज करने से ना हम भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर पेरेंट्स इस चीज़ों को सीख लेना तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और उसी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते जाएंगे, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में भी इतनी ही बरकतें देगा जितनी हमारी दी हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जो हम बच्चे देखते हैं वही अडॉप्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें उनके अंदर भी आती हैं। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। बस मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही, जितना देखिए स्क्रीन देखना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी देखती हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके कुछ अच्छा कंटेंट ही कंज्यूम करें। आई पर्सनली लाइक मुफ्ती मैंक जो है उनका कंटेंट, वो मुझे बहुत पसंद है, तो आई रियली लाइक हिज वीडियोज़। तो अपनी बहन इरम को इजाज़त दिएगा, एंड सब्सक्राइब फूड एंड ट्रैवल विद इरम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।